हरे कृष्णा। सनातन धर्म में सप्तपरियों का जिक्र आता है और इन्हीं सप्तपरियों में से एक है हरिद्वार। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, श्री हरि का द्वार। और हम मौजूद हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर। श्री हरि का द्वार क्योंकि यहीं से भगवान विष्णु का तीर्थ कहे जाने वाले बद्रीनाथ का मार्ग भी आरंभ होता है। वहीं शैव परंपरा में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए ये हरिद्वार, जिसमें हर से तात्पर्य भगवान शिव है, क्योंकि यहीं से शिव तीर्थ केदारनाथ का मार्ग खुलता है। गंगा नदी के निकट अवस्थित हरिद्वार में हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उनका यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। हिंदू धर्म से संबंध रखने वाला हर एक व्यक्ति मोक्ष की कामना से यहाँ आता है, ताकि वह इस कठिन तपस्या के समान कहे जाने वाले जीवन से हमेशा के लिए मुक्ति पा सके। अपनी श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान हम यहाँ आए थे और हमने माता गंगा के दर्शन किए थे। वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि केदारनाथ जाने के लिए आपको बस कहाँ से मिलेगी। कहते हैं राजा सगर के कुल में जन्मे राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिया तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। माँ गंगा मृत्युलोक में आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक युक्ति सोची और ये शर्त रखी कि वह अति तीव्र वेग के साथ धरती पर उतरेंगी और रास्ते में आने वाले सभी चीज़ों को बहाकर ले जाएंगी। गंगा की शर्त से भगवान विष्णु भी चिंता में आ गए और भोलेनाथ से इसका हल निकालने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लें, जिससे धरती पर विनाश नहीं होगा। इसके बाद भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया और इस तरह गंगा नदी धरती पर प्रकट हुई। हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी या माता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा में स्नान करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। गंगा नदी के जन्म और उद्गम से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। माता गंगा का उद्गम हिमालय की गोद में बसे गढ़वाल के गौमुख स्थान के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। इस विशेष स्थान पर मां गंगा को समर्पित एक मंदिर भी उपस्थित है। साथ ही इसे तीर्थ क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ मौजूद 6 बड़ी और उनकी सहायक 5 छोटी धाराओं का भौगोलिक एवं सांस्कृतिक महत्व सबसे अधिक है। साथ ही ये पूजनीय नदी यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा जैसी कई नदियों से जुड़ती है। कहते हैं हरिद्वार में ही गिरी थी अमृत की बूंदें। पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र मिलता है कि समुद्र मंथन के दौरान धरती पर 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी थीं। इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और चौथा स्थान था हरिद्वार। हरिद्वार में भी हर की पौड़ी स्थान पर अमृत झलका था, जो ब्रह्मकुंड के नाम से प्रचलित है। यही वजह है कि इन 4 ही मुख्य जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार को 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्थान माना जाता है। गंगा के उत्तरी भाग में श्री हरि का बद्रीनाथ और भोलेनाथ का तीर्थ श्री केदारनाथ। वहीं हर की पौड़ी जहां अमृत की बूंद गिरी थी, वहां ब्रह्मकुंड है। इस तरह ये तीनों ही देवताओं का वास है। हरिद्वार में ही सप्तऋषियों, कपिल मुनि और विश्वामित्र ने कठोर तपस्या की थी। इसीलिए इस स्थान को ऋषि मुनियों की तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर प्रभु श्री राम के भाई श्री लक्ष्मण ने हरिद्वार में जूट की बनी रस्सियों का सहारा लेकर नदी को पार किया था। उस स्थान को आज लक्ष्मण झूला कहा जाता है। हरिद्वार का दूसरा नाम गंगा द्वार भी है। गंगा मैया हरि के ग्रह से निकलकर मैदानी इलाकों तक पहुंचती हैं, इसीलिए इसे गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर डुबकी लगाने वाले हर एक व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है, ऐसी मान्यता है। माता गंगा नदी को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में भी माँ गंगा का विशेष महत्व है। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। माँ गंगा नदी को न केवल स्वच्छ और शुद्ध पानी के लिए जाना जाता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसका विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में इन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। भारतीय वेद एवं पुराणों में माँ गंगा के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है। एक मान्यता ये भी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार भी माँ गंगा में स्नान कर लेता है, उसके न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के पाप भी धुल जाते हैं। माता गंगा के दर्शन और डुबकी लगाने के बाद हम पहुंचे हैं फिर से हरिद्वार रेलवे स्टेशन। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने ही हरिद्वार का बस स्टैंड भी है।
दोस्तों अभी मॉर्निंग के 11 बजे हैं और आपको बस स्टैंड के बाहर ही ये बस नज़र आ जाएंगी और यहाँ से हमारी केदारनाथ यात्रा शुरू होती है। हर हर महादेव।